बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोटी लेकर इस पर सूरह कौसर का दम कर लें और यकीन करें कि दुनिया और दौलत दोनों आपके कदमों में होंगे। सूरह कौसर और रोटी के इस बेहद छोटे से अमल को ऐसे बहन भाई भी ज़रूर कर लें जो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उन्होंने बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमलियात कर रखे हैं, लेकिन ना तो किसी वजीफ़े और ना ही किसी अमल ने इन्हें दौलतमंद बनाया है। और ऐसे बहन भाई भी इस अमल को ज़रूर कर लें जो ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत जल्द यानी रातों रात दौलतमंद बनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला जैसे ही आप रोटी और सूरह कौसर के छोटे से अमल को कर लेंगे, रातों रात आपके पास इतनी दौलत और इतना पैसा आने लगेगा कि आपने सोचा तक ना होगा। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं और बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी अमल और कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे नाजरीन, ये बात तो इंतहाई शर्मनाक है, लेकिन यह हकीकत है कि आज की दुनिया ने पैसे को ही अपना खुदा बना लिया है। आजकल दुनिया वाले सिर्फ इसी की इज्जत करते हैं जिसके पास बेतहाशा पैसा और दौलत है। इसी तरह से अच्छी तालीम, अच्छे इलाज और अच्छी ज़िंदगी का हक भी सिर्फ इसी शख्स को और इसी शख्स के ख़ानदान को है जो कि बेतहाशा दौलत का मालिक है। जबकि गरीब के बच्चे को अच्छी तालीम और अच्छा इलाज तो छोड़ें, पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों, बेतहाशा दौलत और पैसे की ख्वाहिश रखना कोई गुनाह नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित हैसियत लोगों को पसंद फरमाया है, क्योंकि वो दीन की खिदमत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिज़्क, दौलत और पैसे के हवाले से एक बेहद मुजरिब अमल बताने जा रहा हूँ। जान लीजिए कि मुजरिब इस अमल को कहा जाता है जिसका बार बार तजर्बा किया जा चुका हो और हर बार इसके नताज बेहतरीन हों। तो ये अमल एक रोटी पर सूरह कौसर के दम का अमल है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल करने में जितना छोटा और आसान है, इसी कदर ताकतवर भी है। ये वो अमल है जो आपको बहुत जल्द दौलतमंद बना देता है। अगर आप एक फ़कीर भी इस अमल को कर लेता है तो आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में वो दौलतमंद और ख़जानों का मालिक बन चुका है। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप रोटी लेकर इस पर सूरह कौसर के दम का ये अमल कर लेंगे, बस एक ही रात गुजरने की देर है। अगले दिन से ही आपके घर रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बेहद तरक्की होने लगेगी, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपके लिए दौलत और पैसे के ऐसे ऐसे ज़राइर पैदा हो जाएंगे कि जिनको देखकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपने इनके बारे में अपने वहमो गुमान में भी कभी नहीं सोचा होगा। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि रोटी और सूरह कौसर के इस अमल को कैसे किया जाता है और इस अमल को करते वक्त आपने कौन कौन सी बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन अमल के बारे में जानने से पहले लाइक वाले बटन को दबा दें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्यारे बहन और भाइयों, सूरह कौसर और रोटी के इस अमल को करने के लिए आपको बस एक रोटी ही चाहिए होगी। वही रोटी जिसे हम रोज़ाना खाने में अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रोटी को गंदम के आटे से तैयार किया जाता है और गंदम भी चावलों की तरह ही अनाज में शामिल होती है, जबकि दूसरी तमाम खाने पीने की अशिया मसलन दूध, अंडे और गोश्त वगैरह जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं वो अजनास में शामिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अनाज में, चावल और गंदम में दूसरे अजनास के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी हुई है। यही वजह है कि फिर चाहे आप खाने में भुना हुआ छोटा गोश्त खा लें या बादाम, मेवे, पिस्ते यानी जो कुछ भी खा लें, लेकिन जब तक आप रोटी नहीं खा लेते आपका पेट नहीं भरता
और आपकी नीयत मुतमिन नहीं होती तो प्यारे बहन और भाइयों, इस अमल को करने के लिए आपने गंदम की एक रोटी ले लेनी है और इस रोटी को 4 टुकड़ों में तकसीम कर लेना है। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग रोटी को खाने से पहले 4 टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, तो असल में वो भी इसी किस्म के अमलियात को कर रहे होते हैं। तो आपने भी एक रोटी ले लेनी है और इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं और इस रोटी को अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और इसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अगर चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और अगर चाहें तो छोटा दुरूद जैसा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले व बारिक वसल्लिम, तो ये दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। या कोई सा भी दुरूद जो आपको अच्छी तरह से याद हो वो पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन बेहद ताकतवर सूरत यानी सूरह कौसर को पढ़ लेना है। जब आप 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिर में एक बार फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और रोटी के ऊपर फूंक मार देनी है। रोटी पर यह अमल करने के बाद यानी बताया गया दम करने के बाद आपने इस रोटी को खा लेना है। लेकिन याद रखें कि रोटी के 4 हिस्सों में से हर एक हिस्से को खाते वक्त पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेना है। मसलन दम करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला खाना शुरू कर दें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरा हिस्सा और इसी तरह चारों हिस्से बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद खाने हैं। यानी रोटी के चारों हिस्सों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है और इन्हें खा लेना है। और ये रोटी खाते हुए आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है और कोशिश करें कि रोटी के हर लुक़मे को खाते हुए आपके जहन में, आपके दिल में और आपकी सोच में आपकी हाजत और ख्वाहिश मौजूद हो। फिर रोटी खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें, क्योंकि रोटी खाने के बाद की गई दुआ अल्लाह के यहाँ बेहद मकबूल होती है। रोटी खाने के बाद दुआ कर लें कि आपको जो भी हाजत है, फिर चाहे वो रिज़्क दौलत के हवाले से हो या किसी भी और हवाले से और किसी दूसरे मकसद से हो, अल्लाह तबारक व तआला इसे आपके लिए पूरा फरमा दे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश रिज़्क और दौलत के हवाले से ही होती है। अमल में रुपए, पैसे और दौलत के और ये हवाले ही देने हैं। तो ये आप ये रोटी खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिज़्क, दौलत और पैसे के बारे में दुआ करें कि या अल्लाह पाक मेरे रिज़्क में और मेरी दौलत में इजाफ़ा फरमा। या फिर अगर आप घर मांगना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी या कोई बंगला वगैरह, तो जो भी आप मांगना चाहते हैं वो अल्लाह के हुजूर बेझिझक मांग लें। प्यारे बहन भाइयों, याद रखें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखकर इस अमल को करते हैं तो यकीनन आपको अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों का मालिक बना देंगे और वो तमाम चीज़ें आपको अता फरमा देंगे जो अल्लाह तबारक व तआला से आपने मांगी होंगी। प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों का कहना है कि जब तक आपकी हाजत या ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती इस अमल को करते ही रहें, लेकिन कम से कम 3 दिन तक इस अमल को ज़रूर करें। लेकिन तजर्बे में यही आता है कि इस अमल को करते ही हर किस्म की हाजत इंसान की पूरी हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सूरह कौसर का अमल है। वो सूरह कौसर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश की थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस अमल की बरकत से तमाम परेशान हाल लोगों की मदद फरमाए और हर एक को खुशहालियाँ नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर तहरीर फरमाइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मुफीद
اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو لگاتار حاصل ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔